हेलो स्टूडेंट्स, आज ना हम फिर से एक और टाइट्रेशन करने वाले हैं और यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, हमको यहाँ पर M/20 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन बनाना है और KMnO4 हमारा अननोन सोल्यूशन है, इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में जब ये प्रैक्टिकल पूछा जाएगा तो उसका क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन KMnO4। टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, ये जो KMnO4 सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। ठीक है, और कंसंट्रेशन आपको दी किसकी गई है, हमारी ऑक्सैलिक एसिड की। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्ट सुनिए, टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड, विद द हेल्प ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब टाइट्रेशन के लिए कौन कौन से एपरेटर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए इधर ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है, ये हमारा ब्यूरेट है और ये हमारा पिपेट है। ये पिपेट हमारा यहाँ पर 20 ml का है। कितने ml का है? 20 का। तो 25 का भी हो सकता है आपकी लैब में, 10 ml का भी हो सकता है। और एक पिपेट हमारा ये भी रहता है जिसमें ये सेफ्टी फिलर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेफ्टी फिलर। आपको यहाँ इससे शक करने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या है, इससे शक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जनरली क्या है कि लैब में हमें यही मिलता है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है टाइट्रेशन के लिए, तो टाइट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है M/20 ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, M/20 ऑक्सैलिक एसिड के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W/MB/1000। तो आपको W वेट करना है, W इक्वल टू हो जाएगा MMV/1000। ठीक है, मोलैरिटी M1/20 और मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का लगाएंगे, फॉर्मूला होता है इसका COOH.2H2। इसका मोलर मास आप निकालेंगे वो होगा 126, वॉल्यूम आप 250 लेंगे स्टैंडर्ड और 1000। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 1.575 ग्राम। आपको ये अमाउंट वेट करना है ऑक्सैलिक एसिड का। कितना वेट करना है ऑक्सैलिक एसिड का? 1.575 ग्राम। एक बार फिर से सुनिए, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सोल्यूशन है या नॉन सोल्यूशन है, इसकी हेल्प से हमें KMnO4 की कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ दोनों निकालना है। ठीक है, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दिए। जो एपरेटर्स हैं हमारे क्या क्या है, एपरेटर्स हमारा ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट, और ये हमारा पिपेट, ये भी पिपेट है लेकिन इसमें सेफ्टी फिलर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, फनल। ठीक है, और यहां पर KMnO4 फिल है इसमें, और ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारा जो केमिकल है ऑक्सैलिक एसिड, और हमारा डाइल्यूट H2SO4। ठीक, अब करेंगे क्या, सबसे पहले आपको 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वे करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस यूज कर रहे हैं हम। देखिए पहले केमिकल वैलेंस यूज किया जाता था, उसको थोड़ा सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है 1.575, मतलब जो कैलकुलेट किया है वो हम वे करेंगे। तो 1.575 आप वे कर लेंगे, 1.575। ये मेरा यहां पर 1.575 हो गया, ये हो गया मेरा 1.575। ठीक है, इसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, केमिकल वैलेंस जब यूज करते थे तो हमें यहां पर ये जो हम सब्सटेंस वे कर रहे हैं तो वहां पर वेइंग ट्यूब की जरूरत रहती थी। किसकी ट्यूब रहती थी? वेइंग ट्यूब। लेकिन यहां पर हमें वेइंग ट्यूब की नीड नहीं है क्योंकि ये हमारा ये जो सब्सटेंस है वो इधर आ गया। अब क्या करेंगे, आप इसको इस बीकर में ट्रांसफर करेंगे, और बीकर में जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान रखेंगे कोई भी क्रिस्टल इस पर रहे नहीं, बिल्कुल भी। देखिएगा इधर, ये मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब यहां पर 250 ये लिखा हुआ है 200, और यहां पर इसका ये 250 ये हो जाएगा हमारा। इसमें से इससे वे कर लेना चाहें, ये मेजरमेंट इससे 250 ml ले लेते हैं वाटर यहां तक, और इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। ये मेरा 250 ml है और इसमें मेरा ये 250 ml यहां आएगा इस जगह।
250 ml। ये 250 ml हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इससे स्टर कर लेंगे आप इसे, जो इसमें सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो गया है ग्लास रॉड से। ये सारे क्रिस्टल इसके डिसॉल्व हो चुके हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमको करना क्या है, हमको KMnO4 की कंसंट्रेशन निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है, किसकी हेल्प से, M/20 ऑक्सैलिक एसिड से। तो सबसे पहले हम M/20 ऑक्सैलिक एसिड क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट हमारा 1.575 आ रहा है और मैंने इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस की हेल्प से 1.575 वे कर लिया और इसको मैंने बीकर में ट्रांसफर किया और ये मेरा 250 ml हो गया। क्या हो गया मेरा, 250 ml। अब इसके बाद इससे आप 20 ml इसको शक करेंगे, 20 ml 25 ml जो भी है, 25 ml इसको शक करेंगे और एक दूसरे बीकर में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। देखिएगा इधर, ये हो गया मेरा 20 ml। अब इसमें करना क्या है आपको, देखिए जो फेरस अमोनियम सल्फेट जो था उसमें हमको जो H2SO4 हम जो ऐड कर रहे थे वो सोल्यूशन में ही ऐड कर रहे थे, क्योंकि जो फेरस अमोनियम सल्फेट है अगर आपने डायरेक्ट वाटर ऐड कर दिया उसमें तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें हम पहले से ऐड नहीं करते, जब हम इसमें 20 ml शक कर लिया तो इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे। अब इसको हमें हीट करना पड़ेगा। फेरस अमोनियम सल्फेट वाले एक्सपेरिमेंट में हमको हीट करने की जरूरत नहीं थी, इसको हमें हीट करने की जरूरत पड़ेगी और हीट करने के लिए हमको स्पिरिट लैम्प चलानी पड़ेगी। देखिएगा इधर, ये मैंने 20 ml शक कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं हीट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने हीट नहीं किया, अब देखिएगा अगर इसका चेंज देखिएगा, ये मैंने पहले से ही इसकी रीडिंग कर रखी है 0, इसको मैंने 2 से 3 बार राइंस किया है। आपको भी ऐसे ही करना है 2 से 3 बार, क्योंकि जो भी KMnO4 सोल्यूशन होगा एक जैसा हो जाएगा, पहले तो उसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से 3 बार आपको राइंस करना है। अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप डालता हूं, 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप, तो देखिए पिंक कलर हो जाएगा इसका, लेकिन इतना जल्दी तो कलर आएगा नहीं। लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, आपको हीट करना पड़ेगा, हीट करेंगे अब आप इसको। देखिएगा कलर डिसअपीयर हो गया। आपको जो हीटिंग करनी है वो 50 to 60 डिग्री सी तक करनी है, ज्यादा नहीं करनी। मैं आपको यहां पर एक रीडिंग दिखा रहा हूं, आपको कम से कम 3 या 5 रीडिंग निकालनी है जब तक आपकी रीडिंग कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। देखिएगा इधर, ये कलर डिसअपीयर हो रहा है इसका। सेंटर पे आना चाहिए KMnO4 आपका। ये देखो साइड में आ गया, तो आप इसको ऐसा करिएगा इस तरीके से, ये आपका ये कलरलेस हो जा रहा है। आपको 1 बाई ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 बाई 1 डालना है। एक साथ डाल दिया तो एंड पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा, एंड पॉइंट हमें पता नहीं चलेगा अगर आपने एक साथ डाल दिया तो। KMnO4 हमारा यहाँ सेल्फ इंडिकेटर है, कलरलेस टू पिंक होगा, भाई कलरलेस हुआ जा रहा है, पिंक आ जाएगा। देखिए पिंक कलर आ गया इसका, थोड़ा सा फिर डार्क हो गया और इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 8.2। तो आप ना जब 8 हो तभी आप इसको रोकिएगा, क्योंकि ये पिंक कलर आ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक रीडिंग निकाल दी, आपको 3 या 5 रीडिंग निकालनी है इसी तरीके से। एक बार फिर से समझिएगा क्या कैसे करना है आपको।
देखिएगा, मैंने बोला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ M/20 ऑक्सैलिक एसिड। और फिर मैंने बताया आपको क्या क्या एपरेटस की नीड है, कुछ क्या मतलब और कौन सा केमिकल चाहिए आपको वो। फिर इसके बाद आपको बताया मैंने कि ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट निकालना है और उसको 250 ml वाटर में ऐड करना है, जिससे आपका ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक रिएक्शन देखिएगा सभी बच्चे। देखिएगा, ऑक्सैलिक एसिड आप इसको C2O4 डाई नेगेटिव लिखेंगे। अब क्या C2O4 डाई नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये हमारा Mn+2 हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, जो C2O4 डाई नेगेटिव है वो CO2 में कन्वर्ट होगा और जो MnO4 नेगेटिव है वो हमारा Mn+2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कितना है C हमारा 2, ये वैलेंस हो गया। देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर देंगे और MnO4 नेगेटिव से क्या हो रहा है Mn+2, तो 4H2O और 4 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 8H पॉजिटिव। अब आप इसको बैलेंस करिएगा, ये प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर कितना आ रहा है हमारा 5, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इलेक्ट्रॉन से हमारे इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5C2O4 डाई नेगेटिव और 16H पॉजिटिव, 2 MnO4 नेगेटिव और 10 CO2, 2 Mn+2 और 8H2। ये रिएक्शन हमारी डी एन डेप में भी है भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आती है। अब हमको कैसे पता चलेगा रिएक्शन हमारी हो गई, तो कलरलेस टू क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। सेल्फ इंडिकेटर हमारा KMnO4 है यहाँ पे भी। ठीक है, अब हमारी जो रीडिंग आई है वो क्या आई है 8.2, क्या आई है 8.2। अब हम आपको टेबल बनानी होगी भाई। सबसे पहले मैंने KMnO4 जो लिया है, KMnO4 का इनिशियल रीडिंग 0 0 0, ये इनिशियल हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड में मैंने कितना ml लिया है यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का, वो लिया है मैंने 20 ml। कितना लिया है 20 20 20 एंड 20, 3 टाइम कम से कम आपको करना है। ये तो इनिशियल हो गई। अब इसका हम फाइनल जब लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे हम 8.2, लेकिन मैंने बोला 8.2 से पहले ही आएगा 8.1 या 8.0 भी लिख सकते हैं आप, 8.0 लाइट पिंक कलर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपका जो वॉल्यूम आ गया KMnO4 का वो आ गया आपका 8 आ गया 8। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा आगे, फॉर्मूला लगाएंगे आप M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 ओवर N2। एक तरफ आप यहां लिखेंगे ऑक्सैलिक एसिड और एक तरफ लिखेंगे आप यहां पर KMnO4। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूं इसको आगे। आपको इस इक्वेशन का यूज करना है M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 ओवर N2। ये हमारा KMnO4, इधर हम ऑक्सैलिक एसिड ले लेते हैं और इधर KMnO4, कुछ भी ले सकते हैं आप। ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या था 1/20 और वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड का वो 20 ml ले रहे हैं, और जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आया था C2O4 डाई नेगेटिव का, जो C2O4 डाई नेगेटिव है, अभी मैंने जो इक्वेशन बैलेंस की थी तो उसमें 5 आ रहा था। कितना आ रहा था हमारा 5, तो वो आएगा 5 और M2 ये हमको निकालना है और V2 हमारा KMnO4 का आया था 8.0 और नंबर ऑफ मोल्स इसके आए थे 2। हमारा यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है हमारे ऑक्सैलिक एसिड के 5 और जो KMnO4 इसका क्या आ रहा है 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ रहा है 1/5 इक्वल टू M2 और ये क्या आ जाएगा 4, तो M इंटू 4 आ रहा है, M2 इंटू 4, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो 0 लगा दिया, पॉइंट लगा के फिर 0, तो ये आ रहा है हमारा 0.05 मोल पर लीटर। तो ये हमारा किसकी कंसंट्रेशन आ गई, हमारी KMnO4 की। अब हमको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो मोलैरिटी क्या है हमारी 0.05 और जो मोलर मास है हमारा 158 होता है KMnO4 का, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से ये टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कि टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, M/20 ऑक्सैलिक एसिड। तो फिर मैंने बताया आपको क्या क्या एपरेटस की नीड है, तो एपरेटस मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने बताया कौन कौन सा केमिकल चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई KMnO4 चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड चाहिए और डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। फिर इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने M/20 ऑक्सैलिक एसिड बनाया, उसके लिए 1.575 वे किया, ठीक है। फिर उसके बाद वे करने के बाद 20 ml आपने सक किया पिपेट की हेल्प से और उसको बीकर में ट्रांसफर किया। बीकर में ट्रांसफर करने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला और डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 ऐड करते हैं। जब KMnO4 आप उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो कलरलेस से पिंक आएगा। तो वो कलरलेस से पिंक हमारा कितने पर आ रहा था, हमारा तो 8.2 पे आ रहा था, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग उसकी 8 पर रहेगी क्योंकि वो डार्क हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने बोला आपको 3 या 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं इस तरीके से, जहां पर आपकी रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी, वही आपकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी। फिर आपको ऑक्सैलिक एसिड का है, KMnO4 दोनों का दिया हुआ है और मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, KMnO4 की। मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की 1/20 और वॉल्यूम 20, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं 5, M2, फिर B2 हमारा 8 आ रहा है वहां पे और N2 हमारा क्या था 2 मोल्स। हमने कैलकुलेट किया, मोलैरिटी हमारी 0.05 मोल पर लीटर आ गई और फिर उसके बाद हमने स्ट्रेंथ निकाल दिया। ओके, अगर आपको कुछ अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9690526218 और इसी तरीके की लगातार वीडियो देखें, मतलब जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है या आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, IIT JEE मेंस नीट 9th 10th कुछ भी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, बाय।